दोस्तों नमस्कार। सूद साहब की तरफ से और उनकी ISR जी और मेरी तरफ से आज का नमस्कार। कार्यक्रम आज का कार्यक्रम कल एक प्रेस कटिंग क्लिपिंग थी, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। एक ऐसा आदमी जो हर समय कहते हैं ना, वर्बल डायरिया उसको चलता रहता है, गलत हरकतें बोलता रहता है हिंदू धर्म के बारे में, उसके खिलाफ और देश के खिलाफ तो बोलता ही है। और उस नाम मुझे नहीं लगता कि आपको बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी ये सोचने के लिए कि वो आदमी कौन है। नाम है हिंदू, हरकतें उसके एंटी हिंदू। उसका नाम है, उस शख्स का नाम है मणिशंकर अय्यर। उन्होंने एक स्टेटमेंट दी, मेरे ख्याल से उनसे अगर पूछा जाए कि भाई इसका मतलब क्या आपकी स्टेटमेंट का, आई एम वेरी श्योर कि उनको ये भी नहीं पता होगा। इस आदमी के साथ मेरी मुलाकात हुई थी कुछ साल पहले, एक दिल्ली में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में किसी किताब का विमोचन हो रहा था और मैं वहां गया हुआ था उधर। और वहां फंक्शन के बाद सब लोग मिले तो मुझे इंट्रोड्यूस किया गया इस मणिशंकर अय्यर जी से कि भाई हमारे बम्बई से फिल्म मेकर आए हैं फॉर टुडेज फंक्शन। तो इन्होंने कुछ नमस्ते की और जैसे ही हाथ मिलाना हुआ तो मैंने हाथ नहीं मिलाया उस आदमी से, क्योंकि मैं समझता ही नहीं था। मुझे पता था कि वो हाथ मिलाने लायक नहीं है वो आदमी। इतनी घिन आ रही थी मुझे उस आदमी से। और अभी तस्वीर भी है आपको, मैं सूद साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो डाल दें, जिसके अंदर देख रहे हैं कि वो हाथ मिला रहे हैं और मैं मुड़ के जा रहा हूं वहां से। तो फिर मैंने इस आदमी के बारे में थोड़ा सोचा कि भाई आदमी ऐसा क्यों करता है, इतना जहर क्यों उगलता है। तो पता लगा इसके तार जुड़े हुए हैं पाकिस्तान से। ये पाकिस्तान में पैदा हुआ है, ये पाकिस्तान में पैदा हुआ है और वो कड़वाहट वहां से इंपोर्ट वो अपने साथ लेके आए हुए हैं। तो खैर देश के बारे में, मोदी जी के बारे में तो उसे बड़े पॉपुलर, वेरी नोटोरियस कमेंट्स हैं उनके कि भैया वो तो चाय वाला है, वो तो चाय बेचेगा, वो कहां से प्राइम मिनिस्टर बनेगा। अरे प्राइम मिनिस्टर नहीं, दुनिया का बाप बन के बैठा हुआ है आज की डेट में। कदे सुअरों की तरह तेरी हरकतें हैं, सुअरों की तरह तेरी कमेंट्स आते हैं जाके, एंड यू डोंट डिजर्व टू बी, नो आई एम टेलिंग यू, दिस मैन शुड बी टेकन टू टास्क। और क्यों हम लोग ऐसे लोगों को छूट दे देते हैं कि भैया ये उगलते ही रहते हैं, आग उगलते ही रहते हैं देश के खिलाफ। मुझे तो लगता है ठीक है, पप्पू का, हमारे जो राहुल गांधी हैं वो तो समझने वाली बात है कि भैया उनको रिलेक्टेंट पॉलिटिशियन है, उनको जबरदस्ती डाला गया है, उनकी बड़ी मजबूरियां हैं। लेकिन जो लोग फॉलो करते हैं उनकी क्या मजबूरियां हैं। मुझे तो लगता है कि उनके सबके दिमाग चेक करने चाहिए, उनके सबके दिमाग के भैया वो तो ठीक है राहुल, लेकिन जो लोग उसको फॉलो कर रहे हैं उनकी कितनी दुर्गति हो गई है दिमाग की, वो कितने लोअर लेवल पे पहुंचे हुए हैं जाके। तो जरूर उनके ऊपर रिसर्च होनी चाहिए कि ये जो हमारी एक छोटी सी कम्युनिटी है या छोटी सी परसेंटेज है जो जो असली अंधभक्त हैं, कांग्रेस को फॉलो करने वाले, चाहे कांग्रेस कुछ भी देश का नुकसान कर रही है और या करती आई है, और राहुल गांधी को परिवार के चमचों की तरह आप उनको, अंधभक्तों की तरह आप उनको फॉलो कर रहे हो। तो बहुत जरूरी है सर, इनका सूद साहब कुछ रिसर्च किया जाए, इनके दिमाग को जरा एनालाइज किया जाए सर। हाँ ठीक है, थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। बिल्कुल एनालाइज करते हैं यहाँ पे। एक्चुअली जब पीएम मोदी सोमनाथ टेम्पल के अंदर एक स्पीच दे रहे थे, इनॉग्रेशन हो रही थी, वहां पे 1000 साल मनाए जा रहे थे जो उस पर अटैक किया गया था सोमनाथ टेम्पल पे, तो उसी टाइम पे कलकत्ता के अंदर एक डिबेट ऑर्गेनाइज की गई। वो डिबेट ऑर्गेनाइज की गई थी कलकत्ता डिबेटिंग सोसाइटी के द्वारा, और यहाँ पे मणिशंकर अय्यर को बुलाया गया था जो कम्युनिस्ट है और कांग्रेस की लीडर माने जाते हैं। इलेक्शन कोई नहीं लड़े, साथ में वहां पे बहुआ मित्रा थी, और इन्होंने जितनी जहर उगलनी थी हिंदुओं के खिलाफ उगली। मैं एक बात कहता हूं कि जो हरामी कौन होता है, हरामी कौन होता है? हरामी वो होता है जो अपने देश को सगा नहीं होता, वही हरामी कहेंगे ना। बाकी कौन होता है? जो अपने माँ बाप का सगा ना हो, अपने धर्म का सगा ना हो, अपने देश का सगा ना हो, उसी को तो हरामी कहेंगे। और कौन है?
और हराम हरकतें करता है वो, हाँ, हराम हरकतें जो करता है। नमक हरामी देखिए, करता है, जो नमक हरामी हाँ, करता है। देखिए मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान में पोस्टेड है क्योंकि डिप्लोमेट थे, फॉरेन सेक्रेटरी बने और कम्युनिस्ट मेंटालिटी के आदमी है। मतलब यानी कि किसी रिलीजन को नहीं मानते, अरे रिलीजन को नहीं मानते तो मुसलमानों को गाली दो, हिंदू को गाली क्यों देते हो? लेकिन इनकी गाली का कोई असर नहीं होता। और आज पहली बार नहीं है जब इन्होंने इस टाइप के कमेंट्स दिए। अब क्या कहना चाहते हैं मैं तो समझ ही नहीं पाया। एनसाइक्लोपीडिया देखो तो हिंदुइज्म, हिंदुत्व को डिफाइन किया गया क्लासिक स्टेटमेंट ऑफ आइडियोलॉजी, और ये कल्चर है हिंदू रेस का, जहां पे हिंदुइज्म एक एलिमेंट है और हिंदू धर्म एक रिलीजन है जिसको प्रैक्टिस करते हैं हिंदू, साथ में सिख और बुद्धिस्ट। ये मुझे इसका आंसर मिला इसके अंदर। अय्यर ने कहा हिंदुत्व हिंदुइज्म है और ये पेरोनिया है, यहाँ पे 80% हिंदू, वो 14% मुस्लिम से डरते हैं। भाई तू नहीं डरता, तू जा सामने मुसलमानों को मार दे। और मुझसे जो एक मुसलमान एक लीडर ने कहा था 15 मिनट दे दो, भाई बहुत 15 मिनट दे दिए, हम शांति से बैठे तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर इकट्ठे हो गए तो तुम्हारा हम भुर्ता बना देंगे। पाकिस्तान का हमने कई बार भुर्ता बनाया। 1971 में वो जो मुस्लिम से पाकिस्तानी 93,000 सोल्जर को अपने कब्जे में लिया था। लेकिन ये जो हरकतें करते हैं ना, अब जैसे आप बात कर रहे थे एक प्रोग्राम पे बात करते हुए इन्होंने सावरकर के बारे में उल्टी सीधी बात कह दी थी, जहां पे आप प्रेजेंट भी थे शायद उस टाइम पे, और इनका तब भी बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ था। 2018 में पीएम मोदी को अय्यर ने कहा था, अगस्त 2018 को अय्यर ने कहा था पीएम मोदी को कि एक तुच्छ आदमी, कुछ ऐसे वर्ड कर दिए थे, नीच आदमी। उससे शोर मच गया तो राहुल गांधी ने उस टाइम पे कहा माफी मांगो और इनको उनकी पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया। इन्होंने कहा जी मुझे तो हिंदी नहीं आती इसलिए मैंने ऐसा वर्ड यूज कर दिया, नीच का मुझे मतलब नहीं पता। भाई तुम भी तो तुम्हारा जैसा नीच आदमी कौन होगा जो देश से नफरत करता है। उसके बाद इनको वहां पे इलेक्शन होने, शायद गुजरात में इलेक्शन, कांग्रेस हार गई बुरी तरह से और इनके जो स्टेटमेंट का उसका भी इलेक्शन बड़ा फर्क पड़ा। फिर 2019 में पार्टी में इनको वापस ले लिया गया, जो कांग्रेस तो यही करती है, पहले गालियां दिलाती। देखिए कांग्रेस का कल्चर क्या है, कांग्रेस हिंदू से नफरत करती है। आप क्या कहते हैं, पंडित नेहरू को ले लीजिएगा, आप सोनिया गांधी को ले लीजिएगा, राहुल गांधी को ले लीजिएगा, ये हमेशा हिंदू से नफरत करते हैं क्योंकि इनके रिलीजन का पता ही किसी को नहीं है। आजकल मुस्लिम जो कन्वर्ट होते हैं, जो हिंदू कन्वर्ट होते हैं, अपना नाम चेंज ही नहीं करते। हो सकता है ये ने भी ये काम किया, लेकिन हाँ वो कटवा दिया होगा अपना जो पोर्शन कटवाने का होता है जो मुसलमान बनने के लिए, क्योंकि अदरवाइज इनका कोई पर्पज नहीं बनता। और एक बार सोनिया गांधी 2007 में कहा था पीएम मोदी को मौत का सौदागर, और गुजरात में उस टाइम पे इलेक्शन होने थे, उसकी वजह से वहां पे कांग्रेस इलेक्शन हार गई। इतना इंपैक्ट पड़ा इस चीज का। आपने देखा कि राहुल गांधी कई बार स्टेटमेंट दे देता है कि चौकीदार चोर, अल्टीमेटली चोर को निकला राहुल गांधी, और तब भी बहुत ज्यादा असर पड़ा। हाँ तब भी सारा फर्क पड़ा इलेक्शन के अंदर, राहुल गांधी की या कांग्रेस हार गई। ये एक्चुअली का कल्चर ऐसा हो चुका है। कांग्रेस इस टाइम पे चाहती है कि हिंदू माइनॉरिटी में आ जाए। स्पेशली मैं सोनिया गांधी की बात करूंगा, सोनिया गांधी चाहती है कि यहाँ पे कन्वर्शन की जाए हिंदू की क्रिश्चियन के अंदर, जैसे पंजाब में चल रही है, जैसे आपके कुछ दूसरे एरियाज के अंदर चलती है, और फिर मतलब मुस्लिम को भी सपोर्ट करती है क्योंकि इनको हिंदू से नफरत है। मुझे आज तक समझ नहीं आया कि हिंदू से नफरत क्यों। पाकिस्तान नफरत करता है उसका तो रीजन है कि हमारी लैंड को ग्रैब करना चाहता है। सोनिया गांधी क्या चाहती है, तुम्हारा बेटा या पीएम के कुर्सी बैठने के चक्कर में उसी हिंदू से नफरत करती हो तुम। फिर एक और बात कहूं मैं, मणिशंकर अय्यर ने 2015 में पाकिस्तान गए और पाकिस्तान पे जाके उनके चैनल में बैठे थे, टीवी चैनल में सीधी बात चल रही थी वहां पे, और उनसे कहा कि आप मोदी को हटाओ। उन्होंने कहा जी ये पाकिस्तान के अंदर जाके, और उन्होंने कहा जी हम मोदी कैसे हटा सकते हैं, आप हटाइए उनको। कहते आप हटाओ, हम तो बैठे हैं, हम पावर में आ जाएंगे। उन्होंने कहा भी आप हटाइए तो आप इलेक्शन में जीतिए और उसको हटा दीजिए, यही तरीका है, किसी को मार के तो हटा नहीं सकते। तो ये ऐसी टुच्ची बातें करता है मणिशंकर अय्यर। फिर एक और बात सुनो, मई 2024 में मणिशंकर अय्यर ने जो 1962 का वार था उसको कहा अलाइड इन्वेशन, मतलब इन्वेशन नहीं कहा, जो चाइनीज से हम पे अटैक किया था उसको अलाइड इन्वेशन कह दिया। और तब यहाँ पे कांग्रेस में भी अटैक करना शुरू कर दिया लोगों ने, और उस टाइम पे बीजेपी ने कहा कि आप अलाइड इन्वेशन कह रहे हैं, जो आपके टाइम में हुई इन्वेशन और वहां पे हमारे लोग मारे गए, हजारों हमारे सोल्जर मारे गए, हमारी लैंड ले ली गई चाइना के द्वारा, उसको आप अलाइड कह रहे हो। मतलब कम्युनिस्ट जब 1962 का वार हुआ था तो जो इंडिया के कम्युनिस्ट थे उन्होंने चाइना को क्रिटिसाइज नहीं किया, कहते हम सोचेंगे तब बात करेंगे। फिर दूसरी बात उन्होंने की, उन्होंने पैसे कपड़े इकट्ठे करने शुरू कर दिए और कपड़े और पैसे इकट्ठे करके चाइनीज एम्बेसी में दिया है कि आप चाइनीज सोल्जर को दो, इंडिया के सोल्जर को नहीं दिया।
और उस टाइम पे नेहरू के टाइम में जब 1962 का वार हुआ तो वहां पे जो डिफेंस मिनिस्टर था वो भी कम्युनिस्ट था। कांग्रेस था, कम्युनिस्ट से बड़ा अच्छा कनेक्शन रहा है। तो उसने हमारी आर्मी को इंफॉर्मेशन दी थी कि बॉर्डर पे जाओ, उसको ऑर्डर नहीं दे रहा था। तो आर्मी वेट कर रही थी बॉर्डर पे जाने का, तो उनको भेजा नहीं बॉर्डर पे। और एक्चुअली जब आर्मी गई बॉर्डर पे तो उनके पास ना तो एम्यूनिशन था, एक आदमी को 10-10 गोलियां मिली थी, एक सोल्जर को 10-10 गोलियां मिली थी। हमारे पास कोई ना टैंक थे, ना हमारे पास तोपें थी, ना मशीन गन बहुत लिमिटेड थी, क्योंकि जब पार्टीशन हुआ इंडिया का तो उस टाइम पे ये चीजें सारी पाकिस्तान की तरफ चली गई, क्योंकि सारा का सारा सामान रखा था अफगान बॉर्डर पे तो सारा पाकिस्तान को चला गया। और इन्होंने जो जहाँ पे प्रोडक्शन होती थी गन्स की, बुलेट्स की, वहां पे खिलौने बनाने का काम शुरू कर दिया। और हमारे सोल्जर मारे गए। जब सोल्जर बॉर्डर पे गए तो उनके पास गर्म कपड़े नहीं थे, अंगोला शर्ट थी उनके पास, जबकि वहां पे टेम्परेचर होता है माइनस के अंदर, -20 डिग्री, -30 डिग्री, और इतनी ज्यादा हवा चलती है कि हमारे कुछ सोल्जर तो वहां पे ठंड से मर गए। लेकिन उनको इन्होंने गर्म कपड़े नहीं दिए। ये था जो उस टाइम पे हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर थे। फिर अल्टीमेटली नेहरू ने कहा आर्मी के चीफ को कि आप जो बात करनी है मेरे से सीधी करो। लेकिन नेहरू साहब ऐसे आदमी को आपने बिठाया क्यों एज डिफेंस मिनिस्टर? क्या आपको इनका करैक्टर नहीं पता? आज मनी शक्कर अय्यर वो भी एक कम्युनिस्ट है और ऐसी बातें करते हैं। जब इन्होंने ये कहा कि जब चाइना के बारे में क्वेश्चन रेज किया तो बीजेपी ने क्वेश्चन उठाया कि 2008 में, अगस्त 2008 में राहुल गांधी, सोनिया गांधी वो चले गए थे चाइना के अंदर और एक सीक्रेट एग्रीमेंट किया उनके साथ, और उसकी पूरी फोटो वायरल हुई है। राहुल गांधी बैठे हुए हैं, सोनिया गांधी खड़ी हुई है, साथ में एक चाइनीज ऑफिसर बैठे, पीछे शी जिनपिंग खड़े जो उस टाइम पे वाइस प्रेसिडेंट थे। और क्या एग्रीमेंट साइन हुआ? उसके बाद जो राजीव गांधी फाउंडेशन है वहां पे कई करोड़ रुपए डिपॉजिट कर दिए गए चाइना के द्वारा, यानी कि पैसे के अंदर बिक गए। और आज भी देखिए राहुल गांधी कभी भी चाइना को क्रिटिसाइज नहीं करता। इनको दर्द होता है जब चाइना के खिलाफ एक्शन लेते हैं, इनको तब भी दर्द होता है जब हमको पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लेते हैं। सर और पैसे एक लिए हुए हैं देखिए ना उनसे। हाँ, उनकी पैसे नौकरी कर रहे हैं लिए, वो, उनकी नौकरी और कर रहे देखिए ग्रेट निकोबार में इंडिया ने एक बहुत बड़ा एक बेस बना रहा है, नेवल बेस बना रहा है, हैं। 72,000 करोड़ रुपए खर्च के। और सोनिया गांधी ने उस पर ऑब्जेक्शन किया, आप कैसे बना रहे हो, यहाँ पे लोगों को आप डाइवर्ट कर रहे हो। देखिए बेस तो बनेगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमारा देश बचेगा तो तभी हम बचेंगे। लेकिन सोनिया गांधी क्या है, उसने तो फॉरेन के अंदर पैसे रखे हुए हैं। ये तो डीलिंग करते थे आर्म्स की, कांग्रेस के टाइम में आर्म्स की डीलिंग की जाती थी, कमीशन खाई जाती थी। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे पास इसकी रिपोर्ट्स देखी है मैंने, कि कांग्रेस के लीडर्स, एक लेडी जो पावरफुल लेडी है कांग्रेस के अंदर, वो डिफेंस की डील किया करती थी और उसके अंदर जो भी डील होती थी उसके पैसे जाते थे। तभी तो इन्होंने इंडिया के अंदर प्रोडक्शन का काम नहीं किया, किसी भी एमिनेशन को नहीं बनाया इंडिया के अंदर कि अब बाहर से लेंगे कमीशन आएगा। हाँ सर, मैं ये जो इनका स्ट्रेंज बिहेवियर है कांग्रेस वालों को, उसका मैं थोड़ा लॉजिक देना चाहूंगा। वो क्यों करते हैं ऐसा? उन्होंने कहा भैया ठीक है, इस्लामिक धर्म के ऊपर पाकिस्तान बन गया, लेकिन हिंदुस्तान जो है वो सेक्युलरिज्म रहेगा, यहाँ पर सारे धर्मों को इक्वल राइट्स रहेंगे। और और लेकिन हुआ क्या, जिम्मेदारी खाली हिंदुओं की रही। हिंदू लोग सेक्युलरिज्म फॉलो करें और बाकियों को गोद में बैठा के उनको दामाद की तरह उनको बिगाड़ा जा रहा है। उनको बाकी धर्मों वालों को, चाहे क्रिश्चियंस हो या चाहे माने मदर टेरेसा आई तो उनको भारत रत्न दे रहे हैं भैया, किस खुशी में? कन्वर्शन कर रही थी वो तो हाँ, पोलास्का से वो अपने पोलास्का से भेजी गई थी कि यहाँ पर मास का करो, और कहाँ करो कन्वर्शन, कहाँ करो जहां सबसे ज्यादा गरीबी हो। कहाँ गरीबी है? कलकत्ते में, बंगाल में, बिकॉज बंगाल में वो जो फेमिन हुआ था, ये हुआ था, वहां जाके तुम कन्वर्ट करो। तो वो आप, और उनको ये पता था कि जहां हिंदू लोग पावरफुल हो गए, मजबूत हो गए, तो ये पॉलिटिकली ये लोग गायब हो जाएंगे, ये लोग कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि 80% लोग जब साथ में आ जाएंगे। तो अब हिंदुस्तान में यही हुआ। मोदी जी को तो ये बात नजर आ गई कि भैया, दैट इज व्हाई ही सेड आई एम अ प्राउड हिंदू, एंड ही इज बिहेविंग एज अ प्राउड हिंदू। लेकिन पूरे हिंदू समाज को आज जोड़ने का अगर श्रेय किसको जाता है, तो वो हमारे प्रिय परम मोदी जी को जाता है। दैट इज व्हाट ही हैज डन। एंड सर दीज पीपल, ये लोग बोलते रहिए। मुझे तो ये लग रहा है कि सर ये जैसे मणिशंकर अय्यर जैसे आदमी ना, वो भी बीजेपी के एजेंट है। मैं बता रहा हूं आपको, वो ऐसे ऐसे स्टेटमेंट देते हैं कि जहां कांग्रेस डाउन हो जाती है और बीजेपी अप हो जाती है, बीजेपी को और
और उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ जाती है, और नफरत, और जितनी पब्लिक की नफरत बढ़ जाती है टुवर्ड्स कांग्रेस। आज कांग्रेस को जीरो कराने में ये हैं, सिब्बल साहब हैं, राहुल तो हमारा चैंपियन है ही, तो ये सब एजेंट है बीजेपी के, बता रहा हूं, जिन्होंने आज बीजेपी को इतना मजबूत किया है सर। बिल्कुल सही बात। अच्छा, एक और बात बताओ, इनका क्या है कि इन्होंने पीएम जो आप अटल बिहारी वाजपेयी थे उनको कहा था नालायक पीएम। भाई राहुल को तो नालायक कहते नहीं तुम, जो बिल्कुल नालायक आदमी है, जो मछली, जो इलेक्शन के टाइम में पानी में कूद जाता है कि यहाँ पे मछुआरे मुझे वोट दे देंगे। सर वो चरस का कमाल है, वो चरस का कमाल है, सच्ची मैं कह रहा हूँ, ड्रग्स का कमाल है। वो पता नहीं जाके वो पार्लियामेंट के अंदर जाके मोदी जी को गले मिल रहा है। अरे क्यों मिल रहा है तू भैया? तेरे को किसने बोला मिलने के लिए? किसने बोल दिया उसको? तब जाके गले मिल रहा है उनको। अब तेरी क्या औकात है जाके उस आदमी के पास भी खड़े होने की, उनको छूने की? गधा आदमी बिल्कुल। लेकिन ये सब ड्रग्स का है। और वो क्यों वो बैंकॉक क्यों जाता है, कौन सा उसका फेवरेट क्लब है, सर सारे डिटेल पड़े हैं, और इंटेलिजेंस वालों को, हमारी होम मिनिस्ट्री वालों को सब पता है, और आप लोगों को तो सबसे पहले पता होगा। बिल्कुल पता। देखिए अभी तो एक्चुअली कोलंबिया गए थे, कोलंबिया में जाके डीप स्टेट की जो एक लेडी है जिसने यूक्रेन के अंदर वार कराया तो उससे जाके मिला था। अभी लेटेस्ट वियतनाम में गया। ये अपने जगह चेंज करता है, उसको लगता है कि मैं जाऊंगा तो कोई ध्यान नहीं रखेगा। लेकिन आज राहुल की प्रेजेंस सब जगह, वियतनाम में कम है, लेकिन वियतनाम में भी राहुल के जाने के बाद वहां पे और ज्यादा राहुल के लोगों को भेजा जा रहा है, क्योंकि अब वहां विजिट करेंगे। और एक्चुअली जाते ये हैं कि एक तो इनके कुछ इंटरेस्ट दूसरे हैं, मतलब बैंकॉक क्या करते हैं, वियतनाम क्या करते हैं, समझ आ गया सबको, है ना। वैसे भी कुछ लोग कहते हैं कि इनका जो है मामला खराब है, गेगू टाइप के हैं। मुझे नहीं पता एक्चुअली क्या है, लोग ही कहते हैं, मैं तो नहीं जानता। लेकिन दूसरी बात है कि वहां जाके डीप स्टेट के लोगों से मिलते हैं, क्योंकि वियतनाम के अंदर शायद रॉ की प्रेजेंस नहीं होगी या कम प्रेजेंस होगी, तो वहां जाते हैं। क्योंकि इस टाइम पे इनका पता चल गया, जब बैंकॉक जाते हैं तो क्या करते हैं, तो सारी की सारी डिटेल्स आती है। इवन लोग, हमारी इंटेलिजेंस के पास पूरे के पूरे वीडियोज है, राहुल गांधी क्या करते हैं, किससे मिलते हैं और क्या कर रहे हैं और किस कमरे के अंदर क्या होता है, ये सारी खबरें आ जाती हैं। अब वियतनाम चले गए, लेटेस्ट जो उनकी विजिट थी वियतनाम की थी। और ये भी कहा जाता है कुछ डीप स्टेट के लोग वियतनाम के अंदर के, क्योंकि इस टाइम पे बहुत सी यूएस की कंपनी उन्होंने अपने ऑफिस खोले वियतनाम के अंदर, हम भी यहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं। तो राहुल गांधी को पता चल ही रहा है क्या कर रहा है, लेकिन देखते हैं कब उनका एक्सपोजर होता है, कब चीजें बाहर आती है। इवन मैं बताऊं, जब मैं लंदन में था तो उससे पहले खबर आती थी वहां पे कि सोनिया गांधी यहाँ पे आती थी किसी कांग्रेस लीडर के साथ, वहां पे होटल में ठहरती थी और क्या करते थे होटल, क्योंकि वहां पे पूरे के पूरे आपके जो MI8 के लोग हैं वहां पे रहते थे होटल के अंदर, वो एम्बेसी के हाई कमीशन के क्लोज ही था, और पता भी चला क्या है। लेकिन ऐसी शर्म आती है कि बता नहीं सकता कि वहां पे क्या होता है, ये लोग क्या करते हैं। ये राहुल का जो कोलंबिया में जाना, और मोदी जी को एक अटेम्प्ट होना, वो जब चाइना गए हुए थे, उसका सर है कनेक्शन। और जब पुतिन ने उनको अपनी गाड़ी में बिठाया, आई बिलीव that is where he told him that listen, there is a very big conspiracy to kill you, you know. लेकिन ये है जिसने प्लानिंग की बांग्लादेश में बैठ के, और बांग्लादेश में उसी को नहीं, वो डीप स्टेट का वो एक CIA का बंदा था, वो ही नहीं, 5 आदमियों की उस दिन सर मौत के उनको मौत का वेलकम कर दिया गया था उनको ऊपर, यू नो, 5 people were killed, जो असैसिन्स थे, जो जिन्होंने प्लान बांग्लादेश में बैठ कर किया था। तो भैया हिंदुस्तान को अंडर एस्टिमेट मत करो, हमारे हाथ बहुत फैले हुए हैं, और जो मोदी जी ने एक बार ही कह दिया हम घर में घुस के मारेंगे, वो घर में घुस के मारेंगे। और हमारे बहुत शुभचिंतक हैं, हमारा इजराइल भी है, अफगानिस्तान भी है, बलूचिस्तान भी है, और रशिया भी है। वी हैव लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स अराउंड द वर्ल्ड, और हमें जहां जिसको जिससे जैसा ट्रीट करना है वो हम लोग कर सकते हैं, उतनी हमारी ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल। बहुत अप्रिशिएट करता हूँ आपकी नॉलेज को, जिस तरीके से आपने बताया कि बांग्लादेश के अंदर काफी CIA के लोगों को मारा गया। मैं भी इस चीज को कंफर्म करता हूँ, इस बात को। खैर प्रोग्राम यही खत्म करते हैं। और मणिशंकर अय्यर जैसे बदतमीज आदमी जो हाँ, उनको सलाम है। बोलते रहो और देश का फायदा होता रहेगा, और तुम्हारा नुकसान होता रहेगा, तुम्हारी पार्टी बर्बाद होती रहेगी। हिंदू इस टाइम पे मजबूत हो चुके हैं, हिंदू अब कमजोर नहीं होगा। वो दिन निकल गए जब हिंदू डरते थे, हिंदू घबराते थे, हिंदू को चिंता होती है। आज हम बेबाक बात करते हैं, जो कहना कहते हैं, जो करना करते हैं। तुम्हारे जैसे आदमी बहुत घूमते हैं यहाँ पे हमारे तलवे चाटने के लिए। जय हिंद, जय भारत। सूद साहब, देश मजबूत होता है ना कि पैसों से, बट अपने लोगों से, उनके कल्चर से, उनके स्ट्रॉन्ग बिलीफ से। और वो हिंदुस्तान का सबसे बड़ी ताकत हिंदुस्तान की वो है उसके लोग, उसका कल्चर। ये जो कल्चर, कितने लोग आए, मुस्लिम्स आए, क्रिश्चियंस आए, आके हमला किया, राज किया, लेकिन जीत नहीं पाए कोई सर। दे ऑल वेंट बैक। एंड जय हिंद सर, जय भारत।
and Vande जय Mataram. हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।